हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी रोज़गार न्यूज़ पे। तो दोस्तों, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, ग्रामीण उद्यमिता संस्थान को लेकर अभी तक कोई वीडियो बनाई नहीं मैंने काफ़ी टाइम से। तो दोस्तों, काफ़ी कारण थे इसके पीछे, तो मैं बताते हुए चलता हूँ। पहला तो मैंने ये आरटीआई डाली थी। मैं नहीं चाहता कि जो लोगों के मन में सवाल है वो बने रहें, तो मैंने ये आरटीआई डाली थी जो, तो उसका अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। वो आरटीआई ट्रांसफ़र हुई है दूसरे डिपार्टमेंट के लिए। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, कितने डिपार्टमेंट्स में वो ट्रांसफ़र हो चुकी है और कब तक उसका आंसर आने वाला है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों, अभी मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ, जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए लेटर आ रहे हैं उसके लिए बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, एमटीएस का एक लेटर ये और है, ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की तरफ से 3 मार्च 2022 को वहाँ से बना था ये लेटर। और दोस्तों, ये लेटर पहुँचा था आपका होली के दिन, मतलब 18 तारीख को पहुँचा था। मैं सॉरी, आज काफ़ी देर में ये वीडियो बनाई मैंने, पर ये 18 तारीख को ही पहुँच पाया था, मतलब होली से एक दिन पहले ऐसी कुछ था। तो दोस्तों, ये भी सेम वैसा ही लेटर है, देख सकते हैं यहाँ पे, ग्रामीण उद्यमिता संस्थान, साथ में कुछ नंबर लिखे हुए हैं इन्होंने, वही एड्रेस वगैरह दिया हुआ है इन्होंने, सॉरी, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है अपना। और यहाँ पे ये लेटर दोस्तों आपको 31 मार्च 2022 से पहले पहुँचाना है वहाँ पे। ये काफ़ी इससे पहले काफ़ी कमेंट्स पड़े थे मेरे वीडियो पे। लास्ट डेट 15 को थी और काफ़ी कह रहे थे उनको मेल नहीं आ रहा है ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की तरफ से रिसीविंग का, कि लेटर रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन लेटर। तो दोस्तों, उन लोगों की गलती इतनी सी रही, 15 मार्च को लास्ट डेट थी सबमिट करने की, मतलब 15 मार्च उसका, इसका कहने का मतलब था 15 मार्च तक लास्ट डेट है वहाँ पहुँचने का। और यहाँ से काफ़ियों ने 14 मार्च को वो पोस्ट किया था, सॉरी 14 मार्च बोल रहा हूँ मैं, 14 कुछ करके तारीख थी। तो दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 31 मार्च 2022 तक ही लेटर वहाँ पे पहुँचना चाहिए, ना कि आप लोग 30 तारीख को जाके यहाँ से स्पीड पोस्ट कराएं। आप लोग 31, तो कम से कम आप लोग 6 से 7 दिन पहले स्पीड पोस्ट करा दें, क्योंकि स्पीड पोस्ट में मैक्सिमम टाइम ज़्यादा नहीं होता है, उसका नाम ही स्पीड पोस्ट है, वो जल्द से जल्द पहुँचेगा वहाँ पे, पर कम से कम 5-6 दिन लेता ही है वो भी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी, अगर आप लोग इच्छुक हैं, तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए इस लेटर को। अब इस लेटर में काफ़ी लोगों के, काफ़ी जो फॉर्म आया हुआ है, काफ़ी सवाल बने हुए हैं लोगों के, क्या फिलअप करना है क्या नहीं। तो दोस्तों, आप लोग, और साथ में काफ़ी कमेंट्स जो आ रहे हैं मुझे, जैसे, सर मैं ग्रेजुएटेड हूँ और पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ, जो भी है, मैं 12th पास हूँ, मेरा एमटीएस में सिलेक्शन हुआ है, और सर मेरे को फॉर्म में कौन सी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भरनी चाहिए। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट है, काफ़ी लोगों के मन में डाउट ये रहा, सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भेजने हैं यहाँ से इनके पास। तो दोस्तों, मैं आज पूरे कंसर्न क्लियर कर देता हूँ आपके, कि क्या क्या आपके मन में क्वेरी है, मैं सब क्लियर करते हुए चलता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले लेटर अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है हमको, अगर हमको ये सब कुछ क्लियर करना है। और इसकी डेट जैसे देख सकते हैं 31, तो आज 21 है, तो आप लोग कम से कम 22 से 23 तक इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। अगर आप हिली एरिया से हैं उत्तराखंड, तो आप इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, जैसे अल्मोड़ा, आपका ये चमोली, रुद्रप्रयाग, तो आप तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। देहरादून वाले कर सकते हैं 24-25 तक, ऋषिकेश वाले कर सकते हैं, हरिद्वार, क्योंकि उनके नज़दीक है देहरादून। और अगर आप चमोली से पहले स्पीड पोस्ट करोगे, चमोली के किसी जगह से, गांव से पहले वो डाक पहुंचेगी आपकी हेडक्वार्टर, मेन हेडक्वार्टर, जैसे चमोली का तो गोपेश्वर है, ये डाकें पहले हेडक्वार्टर्स में पहुंचती है, तो टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपकी क्वेरी क्लियर करने के लिए वीडियो आगे चलाता हूँ। अब दोस्तों, सबसे पहले लेटर पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट यू आर इन द मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। नाउ यू आर एडवाइज टू फिल काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म एंड द एफिडेविट कम declaration form for the verification of certificate and further recruitment process, and send it back by speed post only. The last date of receipt of duly filled form is 31 March 2022। तो सबसे पहले दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये रहा, काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट, जो इन्होंने काउंसलिंग का सर्टिफिकेट दिया है, मतलब फॉर्म दिया है, साथ में एफिडेविट दिया है इन्होंने, आप इसको भर दीजिए। और इसको यहाँ ड्यूली फिल्ड फॉर्म, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट यहाँ पे देख सकते हैं 31 मार्च 2022 से पहले वहाँ पहुँचा दीजिए। और पहुँचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्पीड पोस्ट का, स्पीड पोस्ट के थ्रू आप वहाँ पहुँचा दीजिए।
अब यहाँ पे देख सकते हैं यूअर इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट विल बी अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर ऑफ 8 काउंसलिंग फॉर्म। अभी काउंसलिंग फॉर्म में जाऊँगा, इसका मतलब समझा दूंगा मैं आपको। और आपको ये सैलरी वगैरह का बताया हुआ है। फिलहाल सैलरी से किसी को लेना नहीं है, सबको जॉब को लेके जो शंकाएँ हैं वो दूर करनी है, और सैलरी तो अगर जॉब लग जाएगी मिल ही जाएगी। अब दोस्तों ये रहा 2900 रुपये का, आपको या तो डिमांड ड्राफ्ट करना है या तो आपको यूपीआई के थ्रू पे कर देना है। इन्होंने बार कोड दिया हुआ है अपना। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 31 मार्च 2022 तक इस फॉर्म को क्लियर भर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे आप कहीं पे भी यहाँ पे पढ़ के देख लीजिए। अगर मैं पढ़ूंगा तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, वैसे ही वीडियो लंबी बनी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कहीं पे भी पढ़ लीजिएगा। चलो मैं ही पढ़ के बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो भी गई तो चलो चलेगा। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट यू हैव टू डिपॉजिट अ रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट। रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट मतलब ये 2900 रुपये आपको वापस मिल जाएगा पहले तो। बाय डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ ग्रामीण उद्यमिता संस्थान, या तो आप इनके ग्रामीण उद्यमिता संस्थान में डिमांड ड्राफ्ट कर दें, या तो और थ्रू यूपीआई पेमेंट अवेलेबल ऑन द बैक साइड ऑफ काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म एंड इट इज़ रिफंडेबल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पे ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। If any information regarding educational qualification filled in the qualification cum certificate form does not get verified with the records of board institute, then the security amount deposited will be seized। तो अगर आपसे आपके द्वारा जो डिटेल्स भरी जाएंगी अगर वो सही नहीं पाई जाती है तो आपकी 2900 रुपये इनके द्वारा सीज कर दी जाएगी। सीज मतलब जब्त कर दी जाएगी, और साथ ही साथ में आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। आफ्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यू विल रिसीव द अपॉइंटमेंट लेटर एंड बी कॉल्ड फॉर ट्रेनिंग। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुला दिया जाएगा। इनका कहने का मतलब ये रहा। तो दोस्तों आप लोगों ने ये लेटर पढ़ा है तो आपने कहीं पे देखा होगा, यहाँ पे ना ही इन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि आप जब डॉक्यूमेंट्स जो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरने वाले हो तो कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करके नहीं भेजना है। तो आप लोग इस शंका में मत रहिए कि आपको कुछ भेजना है। साथ ही में अब मैं आपको आगे का बता देता हूँ कि आपका दूसरा सवाल ये रहा कि मैं ग्रेजुएटेड हूँ, एमटीएस में हुआ है, तो कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरूँ। तो दोस्तों इस बारे में भी बात कर लेते हैं आगे, आइए। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये एमटीएस का है। एमटीएस का हो चाहे किसी का भी हो, ग्रेजुएटेड लेवल वालों का हो, तो दोस्तों सबके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे ये देखो एमटीएस के लिए सिलेक्ट हुए थे ना ये, तो गिव द डिटेल्स ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड फ्रॉम वेयर यू कंप्लीटेड योर मैट्रिकुलेशन। यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स के लिए डिटेल्स मांगी गई, तो आप मैट्रिक्स का ही भरें, चाहे आप ग्रेजुएटेड हो, पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, आप पीएचडी हो, चाहे पोस्ट डॉक जो भी है, सॉरी, पर जो भी हैं आप लोग भरेंगे सिर्फ 10th का, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है 10th के बेस पे। तो आपको सिर्फ 10th का ही भरना है, आपको 10th की डिटेल भरनी है। अगर आप 10th बेस पे सेलेक्ट हुए हो एमटीएस पे, आप ग्रेजुएटेड लेवल के बेस पे सेलेक्ट हुए तो आप ग्रेजुएटेड का ही भरो, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स इनको भेजने की ज़रूरत है, ये आपके बोर्ड से वेरीफाई कर देंगे इसको। इनका कहने का मतलब ये रहा है। अब दोस्तों इससे पहले उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट था यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ले चलता हूँ। योर इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये वाला, टू द सीरियल नंबर 8। अब देखो यहाँ पे ये रहा सीरियल नंबर 8। आपको इनमें से कोई 3 जगह चुननी है जो आपको अच्छी लगती हो या आपके घर के नज़दीक हो, जो भी है उसको वरीयता क्रम में रख देना है ABC में, और आपको इन तीनों में से ही पोस्टिंग मिलेगी। दोस्तों इनका कहने का मतलब ये रहा। बाकी दोस्तों आपको फॉर्म भरना आता ही है। और दोस्तों रोल कोड या रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके भी काफ़ी शंकाएं बनी हुई हैं। मैंने इसके लिए आरटीआई वीडियो जो बनाई है उसमें भी देख सकते हैं आप, मैंने आरटीआई में ये सवाल भी पूछा हुआ है। वैसे तो मैं आपको एक राय दूंगा कि रोल कोड जो सर्टिफिकेट होता है आपका 10th का मार्कशीट, तो उसके यहाँ पे लिखा हुआ होता है, जहाँ तक मैंने नेट पे सर्च किया था, मैंने काफ़ी को बोला था आप लोग भी नेट पे सर्च करके देख लीजिए। और एक आपका रोल कोड या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपका 9th क्लास में, जब आप लोग रजिस्टर करते हैं आप बोर्ड के लिए, तो आपको एक कार्ड मिलता है रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो उसमें भी होता है। तो दोस्तों हम सब लोगों पे तो बहुत कम ही अवेलेबल होगा, पर जिन पे अवेलेबल है वो उसी को डाल दीजिए। अब दोस्तों बाकी तो आप लोग ये फॉर्म भरना जानते हो ही, और यहाँ पे ये आप लोग लिख दीजिएगा जो इन्होंने लिखा हुआ है। अब दोस्तों अगली बात करते हैं एफिडेविट की। तो दोस्तों ये एफिडेविट, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा, अपने फादर जो भी है पेरेंट, रेजिडेंट लिख दीजिएगा, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ।
जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वो लिखिएगा। और दोस्तों ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपने साइन कर देना डिपोनेंट पे। और इसको एक बारी पढ़ लीजिएगा एफिडेविट फॉर्म को, गलत मत भरिएगा कोई भी डिटेल। अगर सच में ये ऑर्गेनाइजेशन कोई लीगल एक्शन लेगी तो गलत ही होगा अगर आप लोग गलत डिटेल्स भरेंगे। तो दोस्तों अगर आप अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या रह गया है कोई शंका, तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ, ज़रूर बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की तरफ से आपको कोई भी लेटर आता है या मेल आता है तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें खुद से ही। क्योंकि दोस्तों इससे पहले मेरे को एक ग्रेजुएशन वाले का कमेंट आया था, ग्रेजुएटेड में हुआ था उसका सिलेक्शन, तो काफ़ी मतलब जब से ग्रामीण उद्यमिता संस्थान ने वो एक एडवर्टाइजमेंट भी किया, नोटिफिकेशन जैसा ही आउट किया था कि लीगल एक्शन लेंगे अगर गलत अफवाहें फैलाई जाएगी। तो दोस्तों अफवाह कोई नहीं फैला रहा है, सब अपने डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं, अफवाह कोई नहीं फैला रहा है दोस्तों। तो आप लोग डरिए मत। तो वो भाई बहुत डरे हुए था, तो आप लोग डरिए ना, सब ज़्यादा से ज़्यादा बातें शेयर कीजिए इसको लेके, क्योंकि अगर एकजुट होकर रहेंगे तो शायद स्कैम ना हो सके। स्कैम हो भी रहा हो तो बच जाएं। पहले तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा स्कैम हो सकेगा दोस्तों, सब पकड़े जाते हैं स्कैम में। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।